बरसात का मौसम शुरू होने वाला था। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। उसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसका घर एक नीम के पेड़ पर बना हुआ था। चिड़िया काफी गरीब थी। उसके पास 2 अंडे भी थे। जंगल के पक्षी अपने अपने घरों को रिपेयर कर रहे थे। बारिश आने ही वाली थी। उसी जंगल की एक रानू चिड़िया भोजन की तलाश में कहीं जा रही थी। तभी टुनटुनी निराश बैठी हुई उसको नजर आई। रानू चिड़िया के पास गई। ओ बहन, क्यों तुम निराश बैठी हो? देखो, अब धीरे धीरे बारिश का मौसम आ रहा है। क्यों ना अपने लिए तुम कुछ भोजन इकट्ठा कर लेती हो? बारिश में काम आएगा। क्या बताऊं बहन, हम गरीब पक्षियों को तो हर समय परेशान ही रहना पड़ता है। क्या कहूं बहन, हमारा घर भी पुराना हो चुका है। मैं यह बात सोच रही हूँ कि अचानक अगर बारिश आने लगा तो फिर मैं क्या करूंगी? बारिश के लहरों से हमारा घर और अंडे दोनों फूट जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया काफी परेशान लग रही थी और रो भी रही थी। रानू कहती है कि अरे चुप हो जाओ बहन, हम गरीब पक्षियों को तो क्या ही कहना। चुप हो जाओ। एक काम करो, मैं तुम्हारी हेल्प करा देती हूँ। चलो मेरे साथ। टुनटुनी इन दोनों अंडों को छोड़कर रानू चिड़िया के साथ घने जंगल में चली गई। ये दोनों चिड़ियाएं जा रही थी, तभी एक सूखा पेड़ दिखाई पड़ा। रानू चिड़िया कहती है कि बहन, चलो इस सूखे पेड़ पर कुछ डालियां तोड़कर ले चलेंगी तो फिर तुम्हारा घर बन जाएगा। ये दोनों चिड़ियाएं उस पेड़ पर चली गई। तब तक इधर धीरे धीरे शाम होने लगा। बहन, अब क्या करें? शाम तो होने लगा। चलो बहन, इस लकड़ी को घर ले चले। फिर ये दोनों चिड़ियाएं उस लकड़ी को लेकर अपने घर आई। आते आते अंधेरा हो गया। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो रानू और टुनटुनी ये दोनों मिलकर चिड़िया के घर को बनाने लगे। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों को रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि बारिश शुरू हो जाती तो फिर ये क्या करेंगे। लेकिन एक गोलू कबूतर था, अपने खेतों में पपीते की खेती कर रखा था। इस बार इन पपीतों से काफी सारा पैसा कमाऊंगा। हर साल का मुकाबले इस बार कुछ ज्यादा ही कमाऊंगा। गोलू कबूतर अपने मनों में अनप शनप सोच रहा था। इन दोनों चिड़ियाओं को काफी मेहनत करने के बाद घर बन गया। लो बहन, तुम्हारा घर तो बन गया। अब इस घर में आराम से रहना। बरसात की कोई डर नहीं। लेकिन इधर से काफी तेज आंधी तूफान चलने लगा। विशाल विशाल पेड़ भी हिलने लगे। ये दोनों चिड़ियाएं डर गईं। चलो चलो बहन, अपने घर में ढुको, आंधी आ गई। फिर ये दोनों चिड़ियाएं इस नए वाले घर में चली गईं। इधर बारिश काफी तेज हो रहा था। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। बाहर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। इधर जंगल में हवाओं के बल से कुछ विशाल विशाल पेड़ गिरने लगे। इधर चिड़िया की भी घर हिलने लगी। ये टूनी और रानू दोनों डर गई थी। बहन, हमारा घर क्यों हिल रहा है? गिरेगा तो नहीं? तभी इनका घर हिलते हिलते अचानक गिर पड़ा। ये दोनों चिड़ियाएं घर से बाहर आई। मासूम टुनटुनी का अंडा भी इस घर से दबकर फूट गया। हे भगवान, अब कितना अन्याय करेगा तू इस गरीब के साथ?
दोनों चिड़ियाएं इन बारिश में काफी रो रही थी। रानू कहती है कि बहन चलो, मेरा घर इस पास में ही है, चलो मेरे घर में चले, नहीं तो इस बारिश से हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर ये दोनों चिड़ियाएं रानू चिड़िया के घर चली गईं। उस पेड़ पर काफी सारे जामुन लगे हुए थे। चिड़िया जंगल के पक्षियों को उस पेड़ पर नहीं आने देती। जंगल के सारे पक्षी परेशान थे। अरे भाई, आजकल तो टुनटुनी उस जामुन के पेड़ पर जाने नहीं देती, जैसे वही लगाई हो। हाँ भैया, आजकल टुनटुनी बहुत गद्दार है, हम लोगों को तो जाने नहीं देती। जंगल के ये सारे पक्षी उस टुनटुनी से परेशान थे। बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। गोलू अपना घर रिपेयर कर रहा था। रानू उसके पास गई। अरे भैया, मेरा भी घर थोड़ा टूट गया है, क्या आप रिपेयर कर देंगे? आप जो कहोगे मैं दूंगी। अरे बहन, हम पक्षियों को क्या जरूरत, हम पक्षी तो एक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा भी घर रिपेयर कर दूंगा, थोड़ा मेरा मदद करा दो तो। हाँ, मैं मदद कराऊंगी, क्या करना है भैया बताओ तो जरा। कुछ करना नहीं है, बस जंगल से कुछ लकड़ियाँ ला दो, इतना ही बस करना है, मैं तुम्हारा घर बना दूंगा। ओके भैया, मैं अभी लाती हूँ। चिड़िया घने जंगल के तरफ चली गई। टुनटुनी अपने घोंसले में कुछ ही दिन पहले 2 अंडा दे रखी थी। उन अंडों से बच्चे अभी बाहर नहीं आए थे। चिड़िया का घर भी कमजोर हो चुका था। धीरे धीरे शाम होने लगा। रानू चिड़िया जंगल में लकड़ियाँ नहीं ढूंढ पाई, फिर अपने घर चली गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो झिमझिम बारिश हो रही थी। रानू तो रोने लगी। हे भगवान, अब क्या करूंगी, बारिश तो होने लगी, इस बारिश में अगर मेरा घर टूट गया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? चिड़िया बहुत रो रही थी। गोलू कबूतर का घर थोड़ा अच्छा खासा रिपेयर हो गया था, लेकिन इस घमंडी चिड़िया को तो कोई परवाह नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, बारिश और तेज हो गई, आंधियाँ चलने लगी। इधर टुनटुनी का घर भी हिलने लगा। अब चिड़िया को मालूम आया कि घर गिरने वाला है, बहुत रो रही थी। तब तक हिलते हिलते उसका घर गिर पड़ा। चिड़िया का दोनों अंडे फूट गए। घर टूट जाने के बाद टुनटुनी रो रही थी, लेकिन रोने से क्या फायदा, पहले उस घर को रिपेयर कर देती। फिर घने जंगल के तरफ चली गई। तभी गोलू कबूतर का घर दिखा, उसके घर गई। गोलू ने बोला कि अरे चिड़िया, तुम चले जाओ यहाँ से, मैं अपने घर में तुमको नहीं रखूंगा, तुम बहुत घमंडी हो, जंगल के किसी भी पक्षी को उस जामुन के पेड़ पर नहीं जाने देती। आज तुम्हारा घर टूट गया तो फिर आ गई, चली जाओ यहाँ से। मासूम टुनटुनी वहाँ से चली आई और एक पेड़ पर जा बैठी। बारिश इतना तेज था कि चिड़िया भीग गई थी। धीरे धीरे शाम हो गया। चिड़िया उसी पेड़ पर बैठी रही। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी चिड़िया उठ गई। उसके मन में एक ख्याल आया कि अब किसी भी काम को समय होने से पहले पूरा कर लूंगी, नहीं तो ऐसा ही होगा। चिड़िया का घर काफी पुराना था। उसका एक सपना था कि अपने लिए एक आम का घर बना दे, लेकिन अफसोस यह काम चिड़िया की मान का नहीं था, क्योंकि टुनटुनी काफी गरीब थी। ऐसे ही एक दिन सुबह हुआ तो टुनटुनी चिड़िया घने जंगल के तरफ दाना चुगने निकल गई। तभी रास्ते में गोलू कबूतर एक जामुन के पेड़ पर कुछ फल खा रहा था। टुनटुनी के आते देख कहा कि
ओ बहन, आओ तो इधर। मैं देखता हूँ कि तुम कई दिनों से परेशान लगती हो। टुनटुनी उसके पास गई और दुखी मन से कहती है कि क्या करूं भैया, आजकल हम गरीबों को बहुत परेशान होना पड़ता है। हमारा घर काफी पुराना हो चुका है और टूट भी गया। मैं सोचती हूँ कि एक अच्छा घर बना लूं, लेकिन क्या करूं, हम गरीब नहीं बना पाते। चिड़िया की यह गरीबी हालत सुनकर गोलू थोड़ा प्रभावित हुआ। धीमे आवाज में कहता है कि चुप हो जाओ बहन, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा मदद करूंगा, तुम रो मत, चुप हो जाओ। गोलू कबूतर गरीब टुनटुनी की आंसू पोंछने लगा। फिर ये दोनों घने जंगल में इधर उधर घूमने लगे। घर बनाने के लिए एक अच्छा सा पेड़ खोजने लगे। तभी टुनटुनी को एक पेड़ नजर आया। ये दोनों उस पेड़ के पास गए। देखो तो भैया, यह पेड़ अच्छा होगा ना हमारा घर बनाने के लिए। गोलू उस पेड़ को देखा, फिर बोला कि हाँ चिड़िया, यह पेड़ तो काफी अच्छा है, इस पर आसानी से हमारा आम वाला घर बन जाएगा। चलो अब घर बनाने के लिए शुरू करें। हाँ भैया, चलो अब घर बनाने के लिए शुरू करें। जंगल से टुनटुनी सूखी लकड़ियां लाने लगी और गोलू आम वाला घर बनाने लगा। यह दोनों काफी मेहनत किए। चिड़िया, अब लगता है कि हमारा घर बन जाएगा। हाँ भैया, अब हमारा घर बन जाएगा। चलो मैं लकड़ियां लाती हूँ। हाँ तुम जाओ लाओ। टुनटुनी लकड़ियां लाने में लगे रहती थी और गोलू उस घर को बनाने में। इन दोनों को काम करते करते शाम हो गया। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए। ये बेचारे दोनों बच गए थे। भैया, अब क्या करें, अंधेरा हो गया, हम लोग कहाँ रहेंगे? अरे चिंता मत करो बहन, हम लोग रहने के लिए थोड़ा बना लिए हैं। आज रात हम इसी घर में रह जाएंगे। हाँ ये तो ठीक है। फिर ये दोनों उसी घर में सो गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो कुछ पक्षी इधर उधर उड़ने लगे। इधर ये दोनों भी उठ गए थे। चिड़िया, चलो अब मेहनत करें, आज हमारा घर बन जाएगा। हाँ भैया, चलो मेहनत करें। ये दोनों मिलकर उस घर को बनाने लगे। कुछ देर कड़ी मेहनत करने के बाद चिड़िया की आम वाला घर बनकर रेडी हो गया। ये दोनों के दोनों काफी खुश थे। देखो ना भैया, हमारा आम वाला घर कितना सुंदर लग रहा है। हाँ बहन, तुम्हारा घर तो काफी अच्छा लग रहा है। अब चलो मैं अपना घर जाता हूँ, तुम्हारा घर तो बनवा दिया। गोलू कबूतर इतना कहकर अपने घर चला गया। पूरे जंगल में काफी तेज झिमझिमाझिम बारिश हो रही थी। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए थे। उसी जंगल में एक गरीब टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसका घर इन्हीं बारिश के लहरों से टूट गया था। चिड़िया काफी रो रही थी। हे भगवान, मैं इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊँ? काफी रात हो गई है, बारिश खुलने की नाम नहीं ले रही है। मासूम चिड़िया उसी पेड़ के ऊपर बैठकर रो रही थी। इसका दुख कोई भी पक्षी नहीं सुन पा रहा था, क्योंकि बारिश काफी तेज थी। अगले दिन जब सुबह हुआ तो बारिश खुल चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया अपने अंडे और घोंसले को देखकर बहुत रो रही थी। चिड़िया के दोनों अंडे फूट चुके थे। उसी रास्ते से जाते हुए एक गोलू कबूतर का नजर चिड़िया के ऊपर पड़ा। गोलू कबूतर उसके पास गया, कहा कि चुप हो जाओ बहन, हम पक्षियों को तो ऊपर वाला ऐसे ही सताता है। गोलू कबूतर चिड़िया को काफी समझाया। क्या करूं भैया, हमारा तो इसी बारिश में दोनों अंडे भी फूट गए। इसी
जंगल में एक और रानू नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसका घर काफी अच्छा था और मजबूत भी। रानू अपने खेतों में काफी सारे केले का पौधा लगाई हुई थी। बारिश होने से सारे फसल नष्ट हो गए। उन पौधों में काफी अच्छे मीठे ताजे फल आए हुए थे। रानू उन नष्ट हुए सारे फसलों को देखकर काफी दुखी हुई। हे भगवान, क्यों हम पक्षियों को इतना परेशान करते हो? रानू चिड़िया इतना कहकर अपने घर चली गई। जंगल के कुछ पक्षी अपना अपना घर रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि बारिश से उनका भी घर उजड़ चुका था। धीरे धीरे शाम हो गया। टुनटुनी आज कोलू कबूतर के घर रह गई। अरे बहन, तुम चिंता मत करो, कल सुबह होते ही तुम्हारा घर बना दूंगा। इसके बाद ये दोनों सो गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो झिमझिम बारिश हो रही थी। टुनटुनी चिड़िया बारिश होते देख बहुत चिंतित हुई। हे भगवान, ये क्या किया? आज फिर से बारिश, लगता है आज मेरा घर नहीं बन पाएगा। फिर गोलू, क्या करे बहन, आज तो फिर बारिश होने लगी, तुम्हारा घर कैसे बनाएंगे? आज के बारिश में चलने वाली हवाएं काफी तेज थी। जंगल के कुछ विशाल पेड़ गिर रहे थे। इन हवाओं के बल से हवा काफी तेज था। रानू चिड़िया जिस पेड़ पर अपना घर बनाई थी वह घर भी हिलने लगा। चिड़िया काफी डर गई। थोड़े समय हिलते हिलते अचानक पेड़ गिर पड़ा। मासूम चिड़िया का घर भी टूट गया। रानू घर से बाहर आई। हे ऊपर वाला, ये क्या किया तूने? हमारा घर इस बारिश में टूट गया। अब मैं इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊँ? कोई पक्षी अपने घर में रहने भी नहीं देगा। इतना कहकर रानू चिड़िया घने जंगल के तरफ चल पड़ी। तभी उसको एक टूनी नाम की चिड़िया आवाज देते हुए बुलाई कि ओ चिड़िया बहन, सुनो, इधर आओ। तब रानू उसके पास गई। अरे बहन, तुम इतनी तेज बारिश में बाहर क्या कर रही हो? जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं। रानू चिड़िया अपना सारा दुख उससे बतलाई। क्या करूं बहन, हमारा घर इस बारिश में टूट गया, इसीलिए हम दूसरे जंगल में जा रहे थे। रानू की दुख सुनकर टूनी भी थोड़ा दयालु हुई। कही कि कोई बात नहीं बहन, आज तुम मेरे घर रह जाओ। बारिश खत्म हो जाएगी तो फिर अपना घर एक बना लेना। इधर बारिश खुलने की नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे शाम हो गया। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए। बारिश बंद नहीं हुआ। अगले दिन जब सुबह हुआ तो बारिश बंद हो चुकी थी। जंगल के सारे पक्षी अब खुशी खुशी इधर उधर उड़ने लगे। गोलू टुनटुनी से कहा कि ओ चिड़िया, चलो जंगल में तुम्हारा घर अब बना देंगे। फिर ये दोनों नदी के तरफ लकड़ियां लाने चल पड़े। अभी जा रहे थे तभी टुनटुनी को कुछ लकड़ी दिखाई पड़ा। ये दोनों उन लकड़ियों के पास गए। तभी चिड़िया को एक मिट्टी का घर दिखाई पड़ा। चिड़िया गोलू को भी दिखलाई। फिर ये दोनों उस मिट्टी वाले घर के पास गए। चिड़िया उस मिट्टी वाले घर को देखकर काफी खुश हुई, क्योंकि उस घर में कोई भी पक्षी रहता नहीं था। घर भी काफी अच्छा था। बगल में स्विमिंग पूल था नहाने के लिए। चिड़िया को वह घर काफी पसंद आया। फिर ये दोनों आपस में कुछ बातें किए। चलो बढ़िया हुआ, टुनटुनी तुम्हारे लिए एक अच्छा घर मिल गया। चलो अब मैं चलता हूँ, तुम इसी घर में रहना। टुनटुनी तो खुश थी। फिर चिड़िया अपने घर में चली गई। कुछ पक्षी रहा करते थे। उन्हीं के बीच एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया के पास एक अंडा भी था। चिड़िया के पड़ोसी कोलू कबूतर कहता है कि चिड़िया, क्यों नहीं अपने लिए एक
अच्छा सा घर बना लेती हो। देखो तुम्हारा घर कितना पुराना हो चुका है। हाँ भैया, अब मैं एक अच्छा सा घर बनाऊंगी। मेरा बच्चा इस अंडे से बाहर आ जाए, फिर मैं अपना घर बना लूंगी। गोलू कबूतर दिल का बहुत अच्छा था। अरे चिड़िया, मैं किस दिन काम में आऊंगा? तुम जाओ अपना घर बना लो, मैं तुम्हारे अंडे को देख रेख करता हूँ। ये दोनों आपस में कुछ बातें किए। धीरे धीरे शाम होने लगा। सारे जंगल के पक्षी सो गए। टुनटुनी चिड़िया भी सो गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो चिड़िया के घोंसले में एक छोटा सा चूजा बैठा हुआ था। उसका अंडा भी फूट चुका था। उसी रास्ते से जाते हुए रानू चिड़िया का नजर चूजे के ऊपर पड़ा। चिड़िया उसके पास गई। टुनटुनी से कहती है कि ओ बेन उठो, देखो तुम्हारा अंडा फूट चुका है। टुनटुनी चिड़िया यह बात सुनते ही फटाक से उठ गई। देखी तो उसका अंडा फूट चुका था। वहीं पर एक चूजा भी था। मासूम चूजा रो रहा था। अरे बेटा चुप हो जाओ, अच्छे बच्चे रोते नहीं। चिड़िया उसको मनाने की काफी कोशिश की। एक माँ का प्यार देखकर रानू थोड़ा उत्साहित हुई। कही कि अरे बहन, तुम्हारे पास तो एक अच्छा घर नहीं है। चलो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर बनवा देती हूँ। टुनटुनी यह बात सुनकर काफी खुश हुई। ठीक है बहन, चलो हम दोनों मिलकर एक अच्छा सा घर बना लेते हैं। इन दोनों का बात गोलू कबूतर अच्छे से सुन रहा था। फिर गोलू इनके पास आया। अरे बहन, तुम जाओ चिड़िया के घर बनवा डालो, तब तक मैं इसके बच्चे को देखता हूँ। फिर टुनटुनी और रानू दोनों एक साथ घने जंगल के तरफ निकल गए। ये दोनों चिड़ियाएं एक साथ जा रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया को काफी सारा मिट्टी दिखाई पड़ा। फिर ये दोनों एक पेड़ के ऊपर बैठ गईं। टुनटुनी रानू से कहती है कि बहन, क्यों नहीं हम इन्हीं मिट्टियों से एक अच्छा सा मिट्टी का घर बना ले। रानू चिड़िया काफी खुश हुई। हाँ बहन, चलो हम इन्हीं मिट्टियों से एक अच्छा सा घर बना लेते हैं। फिर ये दोनों चिड़ियाएं टोकरी से उस मिट्टी को ढोने लगी। इनको मिट्टी धोते देख कुछ पक्षी हंस रहे थे, लेकिन उससे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। काफी मेहनत करने के बाद धीरे धीरे ये दोनों चिड़ियाएं उस मिट्टी को दूसरी जगह रख दी। इधर शाम भी हो गया। ये दोनों चिड़ियाएं अपने अपने घर चली गईं। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी अपने घोंसले में सोई हुई थी। तभी गोलू कबूतर उसके पास गया। बोला कि ओ बहन, जाओ अपना घर नहीं बनाओगी क्या? देखो सुबह हो गया। टुनटुनी फटाफट उठ गई। कही कि अरे नहीं भैया, मैं अपना घर बनाऊंगी, केवल अब मेरे बच्चे का थोड़ा ख्याल रखिएगा। कुछ बातें की और घर बनाने चली गई। इधर रानू चिड़िया उस घर को बनाने में लगी थी। अभी बना रही थी, तब तक टुनटुनी पहुंच गई। अरे बहन, अब तक कहाँ थी जो अब आई? मैं आधा घर बना डाली हूँ। फिर से ये दोनों चिड़ियाएं मिलकर उस घर को बनाने लगी। काफी समय बीत जाने के बाद मिट्टी का घर बनकर रेडी हो गया। रानू कहती है कि देखो बहन, हमारा घर कितना सुंदर दिख रहा है। हाँ बहन, अब हमारा घर अच्छा लग रहा है। तुम यहीं रहो, मैं अपने बच्चे को लाती हूँ। टुनटुनी फटाफट अपने घर के पास गई। पहुँच जाने के बाद गोलू से कहती है कि भैया, अब हमारा घर बन गया। मैं अपने चूजे को वहीं पर ले जा रही हूँ। ठीक है बहन, ले जाओ, तुम्हारी मर्जी। फिर चिड़िया और चूजा दोनों एक साथ मिट्टी वाले घर के तरफ चल पड़े।
हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।